कभी कभी होता है ना कि बहुत ब्रिलियंट दिमाग कुछ ऐसा बना देते हैं जिसके नतीजे मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, इतने अप्रत्याशित, इतने बड़े। हाँ बिल्कुल, थॉमस मिज़ली जूनियर ऐसे ही एक उदाहरण है। 1920 के दशक की बात है। उनको जनरल मोटर्स में काम मिला था इंजन की खड़खड़ाहट, जिसे नॉकिंग कहते हैं। हाँ, नॉकिंग। उसे ठीक करना था। और उन्होंने हल ढूंढ भी लिया। हाँ, निकाला। टेट्रा इथिल लेड, TEL नाम का एक कंपाउंड। लेड, सीसा। लेकिन सीसा तो मतलब खतरनाक माना जाता था पहले से ही। माना जाता था, हाँ, लेकिन फिर भी कई चीजों में इस्तेमाल होता था, जैसे डिब्बे सील करने से लेकर कीटनाशक तक में। पर गैसोलीन में मिलाना, इससे वो हमारी जिंदगी में बहुत गहराई तक घुस गया। और फिर 1923 में वो हुआ, 3 बड़ी कंपनियां साथ आईं। हाँ, जनरल मोटर्स, डुपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल। इन्होंने मिलकर बनाई एथिल गैसोलीन कॉर्पोरेशन। और देखिए, चालाकी से इस एडिटिव को नाम दिया एथिल। एथिल, लेड क्यों नहीं? क्योंकि एथिल सुनने में लेड से कम जहरीला लगता था। मार्केटिंग थी एक तरह की। अच्छा, लेकिन ये कम खतरनाक वाली बात ज्यादा चली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हुआ, कारखानों में जो लोग काम कर रहे थे उनमें सीसे के जहर के लक्षण दिखने लगे। कैसे लक्षण? जैसे लड़खड़ा के चलना, दिमाग कंफ्यूज रहना। देखिए, सीसा एक न्यूरोटॉक्सिन है। मतलब सीधा नर्वस सिस्टम पे असर। हाँ, दिमाग और नर्वस सिस्टम पर। और ये परमानेंट डैमेज करता है। अंधापन हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, कैंसर और आखिर में कोमा और मौत भी। बाप रे। लेकिन एथिल कॉर्पोरेशन वो दशकों तक इन खतरों से इनकार करती रही। एक बार तो हद हो गई, एक प्लांट में कर्मचारी अजीब हरकतें करने लगे, कंफ्यूज्ड हो गए। तो कंपनी ने क्या कहा? उनके प्रवक्ता ने कहा कि शायद वो बेचारे ज्यादा काम करने से पागल हो गए हैं। सोचिए जरा। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। और शुरुआती दिनों में कितने लोग। का तो कोई हिसाब ही नहीं। और इस सबको दबाने के लिए मिर्जिली ने खुद क्या किया? मैंने सुना इन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा किया था। हाँ हाँ, किया था। खबरों को शांत करने के लिए वो पत्रकारों के सामने आए और अपने हाथों पर टेट्राएथिल लेड डाला। क्या हाथों पर डाला? हाँ, और फिर उसे करीब 60 सेकंड तक सूंघा भी, ये दिखाने के लिए कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। जबकि असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो खुद कुछ महीने पहले ही लेड पॉइजनिंग से गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और जानते थे कि ये कितना खतरनाक है। वो तो बस एक दिखावा था। कमाल है। मतलब एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ एक और वैज्ञानिक थे, क्लेयर पैटरसन। हाँ वो कुछ बिल्कुल अलग काम कर रहे थे। हाँ, क्लेयर पैटरसन वो जियोकेमिस्ट थे और पृथ्वी की सही उम्र पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें लेड का क्या काम? वही तो कहानी जुड़ी। पैटरसन अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो भी सैंपल लेते थे वो सब लेड से बुरी तरह कंटामिनेटेड, मतलब दूषित निकलते थे। हर बार? हर बार। क्यों? उन्हें पहले समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये लेड उनके लैब का नहीं बल्कि हवा में मौजूद था। और ये हवा में इतना लेड 1923 से पहले, मतलब लेडेड गैसोलीन आने से पहले, था ही नहीं। ओहो, तो ये गैसोलीन वाला लेड हवा में फैल गया था। बिल्कुल। और ये जानकर पैटरसन ने इसे अपना मिशन बना लिया, गैसोलीन से लेड हटवाना। पर ये लड़ाई आसान नहीं रही होगी, सामने इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी। आसान तो बिल्कुल नहीं थी। एथिल कॉर्पोरेशन बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने पैटरसन को रोकने की बहुत कोशिश की। उनकी रिसर्च फंडिंग रुकवा दी गई। अच्छा। हाँ, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। यहां तक कि सरकार ने जब वायुमंडलीय लेड के खतरों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई तो पैटरसन को उससे भी बाहर रखा गया। मतलब पूरी कोशिश की गई उन्हें छुप कराने की। पूरी। लेकिन पैटरसन डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। और आखिरकार? आखिरकार उनकी जिद और उनके काम ने असर दिखाया। उनके जुटाए सबूतों ने एक अहम भूमिका निभाई और 1970 में क्लीन एयर एक्ट पास हुआ। और फिर 1986 में अमेरिका में लेडेड गैसोलीन की बिक्री पर पूरी तरह बैन लग गया। वाओ। और इसका असर क्या हुआ लोगों की सेहत पर? असर तुरंत दिखा। बैन लगने के फौरन बाद अमेरिकियों के खून में लेड का लेवल 80% तक गिर गया। 80%? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। लेकिन एक चिंता की बात है। क्या? लेड पर्यावरण से गायब नहीं होता। हाँ। ये हमेशा रहता है, मिट्टी में, पानी में। तो बैन लगने के बावजूद आज भी हमारे खून में 1 सदी पहले जो लोग थे उनकी तुलना में लगभग 625 गुना ज्यादा लेड है। 625 गुना? बाप रे, ये मिज़ली की एक भयानक विरासत है। हाँ, और मिज़ली की कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने एक और चीज का आविष्कार किया था। क्या? लेड के बाद भी? हाँ, रेफ्रिजरेटर में पहले अमोनिया जैसी खतरनाक गैसें इस्तेमाल होती थी। मिज़ली ने उनका एक सुरक्षित विकल्प खोजा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। CFCs?
अरे हाँ, ये तो ओजोन लेयर वाली प्रॉब्लम बन गए थे बाद में। बिल्कुल। दशकों बाद जाकर पता चला कि ये CFCs, जिन्हें सुरक्षित माना गया था, असल में वायुमंडल के ऊपर जाकर ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। वही ओजोन परत जो हमें सूरज की खतरनाक UV किरणों से बचाती है। मतलब एक और आविष्कार जिसके अनजाने नतीजे बहुत भयानक निकले। हाँ, और विडंबना देखिए, मिज़री की मौत भी बड़ी अजीब तरह से हुई। कैसे? उन्हें पोलियो हो गया था, हम्म। तो बिस्तर में खुद को उठाने बैठाने के लिए उन्होंने रस्सियों और पुली का एक सिस्टम बनाया था। और 1944 में वो उसी सिस्टम की रस्सियों में उलझ गए और उनका दम घुट गया, अपने ही आविष्कार से। ये तो क्या कहें, मिज़ली की कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे इंसानी आविष्कार, चाहे नेक इरादे से ही क्यों ना हो, अनजाने में बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। हाँ, मानवीय भूल या लालच से पैदा हुए खतरे। लेकिन जैसा आपने कहा, खतरे सिर्फ हमारे बनाए हुए नहीं हैं। ये धरती खुद भी कम खतरनाक नहीं है। जैसे वो पैटरसन वाली बात, उन्हें पृथ्वी की उम्र जानने के लिए पुरानी चट्टानें चाहिए थीं, और जब वो कम पड़ी तो उन्होंने उल्का पिंडों का इस्तेमाल किया। हाँ, उल्कापिंड, मीटेरॉइड्स। और ये हमें याद दिलाते हैं कि खतरा अंतरिक्ष से भी आ सकता है। जैसे वो डायनासोर वाला एस्टेरॉयड। बिल्कुल। मेक्सिको का युकाटान प्रायद्वीप, उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, चिक्सुलूप क्रेटर। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड या कॉमेट वहां टकराया था। और उसी से डायनासोर खत्म हुए। माना यही जाता है, उस टक्कर ने डायनासोर और पृथ्वी की लगभग आधी प्रजातियों का सफाया कर दिया था। इतनी भयंकर टक्कर थी कि पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट बदल गया था। ये तो बाहरी खतरा हुआ, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी तो। हाँ, अंदर भी खतरे छिपे हैं। सुपर वॉल्केनो, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे। येलोस्टोन, वहां तो गीजर्स वगैरह हैं। हाँ, लेकिन उन गीजर्स के नीचे एक बहुत बड़ा, मतलब विशाल मैग्मा चैम्बर है, एक सुपर वॉल्केनो। अगर वो फट जाए तो क्या होगा? तो तबाही कल्पना से परे होगी। उसका आखिरी बड़ा विस्फोट करीब 6,30,000 साल पहले हुआ था। उसने नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को राख की मोटी परत से ढक दिया था। ये दिखाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे कितनी जबरदस्त ताकत छुपी है, जो कभी भी विनाशकारी रूप ले सकती है। तो मतलब चाहे इंसान के बनाए खतरे हों जैसे लेड या CFCs, या फिर प्रकृति के अपने तरीके जैसे एस्ट्रॉयड या सुपर वॉल्केनो, बड़े और अप्रत्याशित खतरे हमेशा से मौजूद रहे हैं। सही कहा। हमारी पृथ्वी भले ही ऊपर से शांत दिखे, लेकिन सतह के नीचे और ऊपर लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनके बारे में शायद हम पूरी तरह जानते भी नहीं। हाँ, और जो हमारे जीवन और इस दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।